एआई या चैट जीपीटी के इस्तेमाल से आपकी सोच कमज़ोर हो रही है। हाँ, यह सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि आज सभी लोग पिछले 2 साल से एआई यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में आई साइंटिफिक रिसर्च ने इसे बिल्कुल उल्टा साबित कर दिया। हम सोचते थे कि एआई का इस्तेमाल करने से हम स्मार्ट बनेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। लोग अब ज़्यादा डिपेंडेंट और कम सोचने वाले बन रहे हैं। सोचिए 10 साल पहले आप नई चीज़ें याद रखने की कोशिश करते थे, जैसे किसी नई जगह का रास्ता, किसी दोस्त का घर या कोई आसान सा टिप्स। ये सब आपके दिमाग को एक्सरसाइज देता था। आज बस हम गूगल मैप खोलते हैं और रास्ता फॉलो कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई कॉलेज का छात्र अपने रोजमर्रा की शेड्यूल को याद रखता था, कौन सा लेक्चर है, कौन सी लाइब्रेरी में बुक रिटर्न करनी है, किस फ्रेंड से डिस्कशन करनी है। अब तो वो गूगल कैलेंडर और रिमाइंडर पर डिपेंड कर रहा है। उसकी मेमोरी पहले जैसी एक्टिव नहीं रही। अब बात करते हैं गूगल इफेक्ट्स की। 2011 में बेस्ट स्पैरो के रिसर्च में पता चला कि अगर हमारे दिमाग को पता है कि इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर मिल जाएगी तो हम उसे याद रखने की कोशिश नहीं करते। जैसे कोई नया इंग्लिश वर्ड पढ़ता है तो तुरंत गूगल से मीनिंग चेक कर लेता है। कुछ दिन बाद वही वर्ड दिखे तो याद नहीं रहता। हमारे दिमाग को सिर्फ यह रिकॉर्ड होता है कि यह इन्फो कहाँ मिलेगी, खुद इन्फॉर्मेशन नहीं। यह सिर्फ छोटे एग्जाम्पल है, लेकिन इनमें हमें सीरियसनेस को समझनी चाहिए। स्टडी में देखा गया कि जो लोग नेविगेशन और याददाश्त पर निर्भर रहते हैं, जैसे पुराने टैक्सी ड्राइवर, उनका दिमाग का एक हिप्पोकैम्पस बड़ा होता है। एआई चैटबॉट्स आपके लिए इजी लिख सकते हैं, कोड कर सकते हैं और इवन बिजनेस आइडिया तक जनरेट कर सकते हैं। पर सवाल यह है, क्या एआई यूज करने से हम धीरे धीरे लेजी और लेस थिंकिंग वाले बनते जा रहे हैं? रिसेंटली स्टडी में पाया गया कि जो लोग चैट जीपीटी पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, उनकी ब्रेन एक्टिविटी कम हो गई। EEG स्टडी में देखा गया कि इजी लिखते समय उनका ब्रेन प्रैक्टिकली ऑफ हो जाता है। मान लीजिए कि कोई छात्र एआई से मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। पहले वो खुद से स्टेप सोचता था, अब बस वो कॉपी पेस्ट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट और मेलोन के 2025 की स्टडी में 319 नॉलेज वर्कर्स पर देखा गया कि जो लोग एआई पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनका क्रिटिकल थिंकिंग कम हो गया। उनकी फोकस सॉल्यूशन बनाने पर नहीं बल्कि एआई यूज करने पर शिफ्ट हो गई। नेविगेशन का एग्जांपल बहुत बड़ा है। लंदन के एक टैक्सी ड्राइवर ने 25,000 स्ट्रीट्स याद रखे। उनका हिप्पोकैम्पस नॉर्मल इंसानों से बड़ा था। अब गूगल मैप्स और जीपीएस पर डिपेंडेंट करने वाले लोगों में यह स्किल बहुत ही कमजोर थी। हिप्पोकैम्पस सिर्फ नेविगेशन के लिए नहीं बल्कि मेमोरी के फ्यूचर प्लानिंग और इंफॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि एआई और जीपीएस हमारी सोचने की क्षमता को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई डिलीवरी बॉय नया एरिया डिलीवर कर रहा है। उसे पहले तो रूट याद रखना पड़ता था, अब वह ऐप पर डिपेंड करता है। अब आप सोचिए एआई से ब्रेन पर कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। हमारा ब्रेन सिर्फ 2% है, पर एनर्जी का 20% कंज्यूम करता है। इसे चैलेंज चाहिए और स्ट्रगल चाहिए। बिना चैलेंज ब्रेन सीखना बंद कर देता है। लेकिन पैराडॉक्स यह है कि इवोल्यूशन हमें ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए तैयार करता है जो हमें काम आसान कर दे। प्रॉब्लम तब आती है जब एआई इतनी कन्वीनियंस दे कि हम खुद मेहनत करना ही छोड़ दें। जैसे कोई नया एम्प्लॉय ईमेल ड्राफ्ट करना सीखता है, शुरुआत में स्लो है पर अनुभव से सीखता है। एआई इस प्रोसेस को शॉर्टकट कर देता है। स्किल डेवलपमेंट का मौका कम हो जाता है। एआई का सॉल्यूशन बायकॉट करना रियलिस्टिक नहीं है। एफिशिएंसी बढ़ती है पर लर्निंग आसान हुई है, लेकिन बैलेंस जरूरी है। एआई का यूज टूल होना चाहिए, मास्टर नहीं। कंक्लूजन, एआई को टूल की तरह यूज करो। फंडामेंटल्स स्किल मत खाओ। इजी ईमेल्स, मैथ, वोकैबुलरीज और सबसे इम्पोर्टेंट थिंकिंग डेवलप करो। एआई और इंटेलिजेंस दोनों रखो। अब बात करते हैं एआई के सही इस्तेमाल की। एआई को टूल की तरह समझो, मास्टर मत बनाओ। फंडामेंटल्स स्किल हमेशा खुद से प्रैक्टिस करो। राइटिंग, रीडिंग, मैथ और हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। जैसे आप डेली 15 मिनट एआई से इजी हेल्प लेते हो और 15 मिनट खुद इजी लिखते हो, एआई एफिशिएंसी बढ़ाता है और आपकी स्किल भी ग्रो होती है। एआई का ओवर यूज हमारी मेमोरी, नेविगेशन और फोकस को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए बैलेंस जरूरी है। सोचिए कोई ऑफिस वर्कर हमेशा एआई से ईमेल ड्राफ्ट करता है, वो खुद लिखना भूल जाता है और धीरे धीरे एरर डिटेक्शन और लैंग्वेज स्किल लूज कर देता है। एआई के ब्रेन ट्रेनिंग गेम से आप इस लॉस को रोक सकते हो। जैसे हर दिन 10 मिनट गेम खेलना, 2 महीने में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट, मेमोरी, फोकस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स स्किल्स ग्रो होती हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे। माइंड शार्प रखो और एआई को स्मार्ट तरीके से यूज करो। जय हिंद।